मिलब्रुक का छोटा सुरम्य शहर हमेशा से अपने आकर्षण और शांति के लिए जाना जाता था। पहाड़ियों के बीच और घने जंगलों से घिरा यह एक ऐसा स्थान था जहां समय मानो ठहर सा जाता था। शहरवासियों ने शांतिपूर्ण अस्तित्व का आनंद लिया, जहां वर्ष का सबसे रोमांचक कार्यक्रम वार्षिक सेब उत्सव था, यानी प्रोफेसर एडमंड केलरमैन के आने तक। प्रोफेसर केलरमैन एक प्रतिभाशाली लेकिन एकांत प्रिय वैज्ञानिक थे जो एक अनोखे उद्देश्य से मिलब्रुक आए थे। उसने इन जंगलों में छिपी एक प्राचीन पांडुलिपि स्पेक्ट्रल कोड की फुसफुसाहट सुनी थी। स्थानीय किंवदंती के अनुसार इसमें मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों को खोलने की कुंजी थी। शहरवासी प्रोफेसर की अजीब पूछताछ और असामान्य प्रयोगों से सावधान थे। उन्होंने जंगल में लंबे समय तक बिताया, दुर्लभ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उन भाषाओं में मंत्रों का जाप किया जिन्हें कोई नहीं समझ सकता था। मिलब्रुक में भय और बेचैनी फैल गई क्योंकि शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। बत्तियां अकारण टिमटिमा रही थीं और रात के सन्नाटे में भयानक फुसफुसाहटें सुनी जा सकती थीं। बच्चों ने जंगल के किनारे छुपी छायादार आकृतियों को देखने का दावा किया। एक समय शांत रहने वाला शहर अब भय के घने माहौल में डूबा हुआ था। लिसा, एक युवा और जिज्ञासु लड़की, हमेशा दुनिया के रहस्यों से आकर्षित होती थी। वह स्पेक्ट्रल कोड के आकर्षण और उस पहेली का विरोध नहीं कर सकी जिसने उसके शहर को घेर लिया था। एक चांदनी रात में उसने प्रोफेसर की गतिविधियों की स्वयं जांच करने का निर्णय लिया। जैसे ही लिसा जंगल में गहराई तक गई, उसे एक छिपी हुई गुफा का प्रवेश द्वार मिला। प्रवेश द्वार विचित्र प्रतीकों और विचित्र नक्काशी से सजाया गया था। यह असंदिग्ध रूप से एक अज्ञात क्षेत्र का द्वार था। वह झिझकी, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वह गुफा में प्रवेश कर गई। अंदर लिसा ने खुद को एक भूल भुलैया सुरंग प्रणाली में पाया जो अंतहीन रूप से फैली हुई लग रही थी। हवा ठंडी हो गई और परछाइयां दीवारों पर खतरनाक ढंग से नाचने लगीं। लड़की को सुरंग की गहराइयों से हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही थीं। प्राचीन ग्रंथों और अजीबोगरीब उपकरणों से भरे एक कक्ष पर नजर पड़ते ही लिसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह प्रोफेसर की गुप्त प्रयोगशाला थी। वहां अजीब तरल पदार्थों और प्रबुद्ध पांडुलिपियों की शीशियों के बीच उन्होंने स्पेक्ट्रल कोड की खोज की। कोड एक जटिल गूढ़ लिपि थी जो जीवित और मृत लोगों के बीच एक पुल प्रतीत होती थी। लिसा इसे समझने की इच्छा को रोक नहीं सकी। जैसे ही उसने जोर से मंत्र पढ़ा, गुफा कांपने लगी और एक अलौकिक धुंध ने उसे घेर लिया। अचानक मिलब्रुक के लंबे समय से भूले हुए निवासियों की आत्माएं छाया से उभर आईं। वे इस वर्णक्रमीय क्षेत्र में फंस गए थे, रिहाई की चाह में। उनकी नजर में लिसा ही उनकी मुक्ति की कुंजी थी। नए साहस के साथ लिसा आत्माओं को शांति पाने में मदद करने के लिए सहमत हुई। उसने शहर के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने, दुष्ट संस्थाओं और लंबे समय से दबी हुई सच्चाइयों का सामना करने के लिए एक कष्टदायक यात्रा शुरू की। स्पेक्ट्रल कोड के प्रति प्रोफेसर के जुनून ने एक भयानक ताकत पैदा कर दी थी जिसने शहर को खत्म करने की धमकी दी थी। अनदेखी पहेली को सुलझाना और आत्माओं को आजाद कराना लिसा पर निर्भर था। जैसे जैसे वह मिलब्रुक के रहस्यों में गहराई से उतरती गई, लिसा को पता चला कि स्पेक्ट्रल कोड में न केवल मृत्यु के बाद के जीवन की कुंजी है, बल्कि शहर को उसकी पूर्व शांति में बहाल करने की शक्ति भी है। मिलब्रुक और उसके निवासियों का भाग्य उसके हाथों में था। स्पेक्ट्रल कोड, द अनसीन एनिग्मा की भयावहता सामने आई और जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली हो गई, जिससे मिलब्रुक शहर और उसकी बहादुर युवा नायिका पर एक अमिट निशान पड़ गया।